जिला प्रशासन देहरादून बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा है। देहरादून जिले में नवनियुक्त जिलाधिकारी सबिन बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनपद में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जल्द पेट्रोलिंग टीम बनाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए 12 होमगार्ड पीआरडी की तैनाती भी की जाएगी। शहर में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता ना दिखे, इस दिशा में अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं। वहीं जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। भिक्षावृत्ति व बाल मजदूरी करते बच्चों को शिक्षा व विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट को निर्देशित किया है कि भिक्षावृत्ति करते और सड़क पर घूमते बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें या वाहन शहर में घूमकर बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। तो प्रोजेक्ट आने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। नए व्हीकल्स आ रहे हैं और हमारा इंटेंसिव केयर शेल्टर यूनिट बनाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के थ्रू फंड्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं और पूरा सिक्योर्ड वे में सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि उनकी चेन को ब्रेक करना है। हम महीने में 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हैं, लाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो निरंतर उनको हर दिन पकड़ना है, जिससे उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, वो उस सोशल इविल से अपने चाइल्डहुड राइट पे आए, जो उनका अधिकार है बचपन का, उसको ग्रहण करें। तो उसके लिए उनका माइंड ट्रांसफॉर्म करना बहुत आवश्यक है। वो तभी हो सकता है कि उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। डेली गाड़ी पकड़ के उनको इंटेंसिव शेल्टर में जब रखेगी तो दे विल नो कि हमारा स्थान यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलने जा रही है, जिसका रास्ता अब साफ हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में देहरादून स्थित न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में उपनल और पीएनबी के बीच इस संदर्भ में करार किया गया, जिसके बाद अब उपनल कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार ने यह फैसला उपनल कर्मियों के परिवारों के हितों में लिया गया है। इसमें 23,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कवर होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिक, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। साहब को विशेषकर, क्योंकि आपका जो पूर्व अनुभव रहा है कि आप पूर्व में बैंक सेवा में अधिकारी के रूप में रहे, उस अनुभव को आप यहाँ पर शेयर करते हैं। और जितने भी उपनल के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, सब आपके माध्यम से लगातार हो रहे हैं। अभी हमारा अपना उपनल का ऑफिस बनना जा रहा है। अभी मैं दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी से मिला था। पूर्व में ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट उपनल के पास था और बीच में किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया। जब मैंने उनको बताया कि साहब हमारा सैनिक महाली प्रदेश है और बस सैकड़ों सैनिक हमारे रिटायर्ड होते हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों को बुलाया हमने कि अगले, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका अनुबंध की एक सीमा होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि अगले वर्ष के उसमें हमारे उपनल को मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमौली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने की और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है,
चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। तो 12-13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन न कराने वाले पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। पलटन बाजार में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद अब बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में मंगलवार और बुधवार को पलटन बाजार और इसके आसपास के बाजारों में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। सभी का पुलिस लाइन और थानों में सत्यापन कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गौरतलब है कि गत 7 सितंबर को पलटन बाजार में खरीदारी के लिए पहुंची युवती के साथ दुकान के कर्मचारी ने छेड़खानी की थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन व्यापारियों ने बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। व्यापारियों ने 10 घंटे तक पलटन बाजार को बंद रखकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अब पुलिस ने सत्यापन अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह टीम के साथ घंटाघर, पलटन बाजार, तहसील चौक, धामावाला बाजार, गांधी रोड, मोती बाजार आदि क्षेत्रों के बाजार में पहुंचे थे। इन बाजारों में कई कर्मचारी, फल ठेले वाले आदि का बिना सत्यापन के पाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इन सभी को थाने, चौकी और पुलिस लाइन लाकर पूछताछ की गई है। सभी के दस्तावेजों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में चालान किया जाएगा। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी बाजार में प्रबंधन किए जा रहे हैं। इस दौरान देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने महिलाओं से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि बाजारों में महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए वहां पर पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया जाएगा। सत्यापन की ड्राइव है। एक तो पर्पजली पलटन बाज़ार, चूँकि हमारा हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं, बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर लगातार आते हैं। तो इस बाज़ार में घटना होने के कारण विशेष सतर्कता के तहत जितने भी हमारा सत्यापन अभियान है, ऐसे लोग हैं जो फल ठेली लगा रहे हैं, जो वहाँ के नियमित रूप से दुकानदार नहीं है, लेकिन आके बाहरी राज्यों से या कहीं अन्य जगहों से आकर यहाँ पर फल ठेली लगाते हैं, जिनका कोई वेयरअबाउट वेरीफाइड नहीं रहता है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्योंकि एक घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई गिफ्ट टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाज़ार में चल रहा है। साथ ही साथ इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ इस तरह की शिकायत है, पब्लिक द्वारा शिकायत की जा रही, काफ़ी सारे लोग बाहर के आके बसे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उसको भी पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनका सत्यापन चल रहा है, जो निरंतर ऐसे क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यात्रा के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई है। कल सुबह केदारनाथ धाम में जलाभिषेक के बाद यात्रा समाप्त होगी। कांग्रेस की इस यात्रा पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कांग्रेस को खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता होनी चाहिए। इतने सालों में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। जो स्वयंभू आदि देव हैं, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, कांग्रेस अब उनकी रक्षा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद के प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। मंत्र दे रहे हैं, जहां जाके व्यक्ति अपनी आस्था के प्रति नतमस्तक होता है, उसकी प्रतिष्ठा कांग्रेस ही बचाएंगे। और उनकी प्रतिष्ठा पे आज कहां आ रही? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए। जो उनकी प्रतिष्ठा बीते कई वर्षों में जनता के बीच में धूल दूषित हुई है, उनके कारनामों के कारण, उनकी गलत बातों के कारण, उनके गलत व्यवहार आचरण के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में उनको सोचना चाहिए। उसके बारे में अपनी यात्रा निकालें तो ज़्यादा। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं के कारण जहां दुकानों और मकानों के ऊपर रखी टीन शेड हवा में उड़ गई, वहीं बरसात में इस मौसम के नगर पालिका के विकास कार्यों की भी पोल खुल गई। भारी बरसात के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो अब हादसों को दावत दे रहे हैं। लगातार वर्षा के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारी वर्षा के चलते नदियों का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे नाले भी अब उफान पर आ रहे हैं। काशीपुर के देवीपुर में देवी जागरण के दौरान
दीवार गिरने से 2 साल के मासूम सहित दर्जन भर महिलाएं घायल हो गईं। सभी को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। घटना आज सुबह लगभग 5 बजे की है। खड़गपुर देवीपुरा में अशोक कुमार तोमर के यहाँ देवी जागरण का आयोजन था। इस दौरान टेंट की रस्सी को छत की दीवार से बांध दिया गया था। आज सुबह जब आरती की तैयारी चल रही थी तभी तेज बारिश व हवा से टेंट हिलने लगा, जिससे जीर्ण शीर्ण हालत में छत की दीवार नीचे आ गिरी। माता रानी का जागरण चल रहा था। किस जगह? खड़गपुर देवीपुरा में, ठीक है, जार शुगर फैक्ट्री के पास में, जार के सामने, ठीक है। बरसात हो रही थी, जागरण तो समाप्ति होने वाला था, आरती होनी थी। अचानक आंधी आई और ऊपर से जंगला गिर गया छत पर, और उसमें कम से कम 15 लोग घायल हैं। किसी को ज़्यादा चोट भी लगी है? हाँ, सीरियस है, 3 से 4 लोग। किस जगह की घटना है ये तो खड़गपुर देवीपुरा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के ग्राम सड़ासड़िया की निवासी नेहा धामी ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार खटीमा क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। लेफ्टिनेंट नेहा धामी के परिवार में उनके दादाजी देव सिंह धामी, उनके पापा हीरा सिंह धामी, मम्मी ममता धामी, एक बहन नीलम धामी और एक भाई सुधीर धामी हैं, जिनका उनको हमेशा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। नेहा धामी के पिताजी स्वयं सेना में कार्यरत रहे हैं, जिनको देखकर लेफ्टिनेंट नेहा धामी के अंदर यह जिज्ञासा जागृत होती रही है कि उन्हें भी अपने परिवार की तरह कहीं उससे ऊपर उठकर सेना में जाकर देश की सेवा करनी है। और दृढ़ इच्छा शक्ति, समर्पण और कड़ी मेहनत के बल पर नेहा धामी द्वारा लेफ्टिनेंट बनकर यह सिद्ध कर दिया कि देश की बेटियां भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर देश की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। मेरे सामने जो भी चैलेंज आते रहे आज तक लाइफ में, मैंने हमेशा सोचा कि मैं ये कैसे नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने हर चीज़ को एज अ चैलेंज लिया और उस चैलेंज को ओवरकम किया और अपने आप को प्रूव किया। आपका नाम? मेरा नाम लेफ्टिनेंट नेहा धामी है। के पीछे अपने माँ बाप को स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे किसी भी मोड़ पर कभी कोई बाधा नहीं आने दी, कभी किसी चीज़ के लिए रुका नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। आज तक जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। कभी किसी चीज़ के लिए मुझे ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। जो मैंने सोचा, जितना बड़ा मैंने ड्रीम किया, उतना उससे ज़्यादा बड़ा मुझे मेरे पेरेंट्स ने अचीव करने में हेल्प करी। स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली मेम्बर्स, माई दादाजी, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। थैंक यू। नेहा धामी है। मैंने अपनी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से की है। संदेश है कि एक लड़की जब मेरी बेटी कर सकती है, एक सिंपल सी, जिसने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं इस तरह, ये खुद भी इसने प्रेरणा ली, क्योंकि मैं आईटीबी में था, तो आईटीबी में होते हुए मैं एसपीजी में था, कैंप सिक्योरिटी में, तो वहाँ पे इसने जो माहौल देखा उससे इसने गेन किया। तो आज इसने मेहनत की, इसकी मेहनत रंग लाई। आज लेफ्टिनेंट है। आने वाले बच्चों को मैं यही प्रेरणा दूंगा कि मेहनत से न डरें, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने यात्रा को सफल करें। आपका नाम? मेरा नाम हीरा सिंह धामी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पौड़ी शहर के गाडोली के समीप बाल संरक्षण गृह में एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बाल संरक्षण गृह पौड़ी में एक 17 साल के बालक ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद व जांच के बाद आत्महत्या के प्रमुख कारणों का पता चल पाएगा। आज सुबह हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें बाल संरक्षण गृह में एक हमारा पोक्सो का एक बालक था, जो कि बाल संरक्षण गृह में था। इसने एक फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिस पर मौके पर तहसीलदार और हमारी लोकल पुलिस की टीम्स गई और मौके पर ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो बाथरूम के बाहर सीलिंग थी, वहीं पर इस बालक के द्वारा अपनी शर्ट से ही फांसी लगा ली गई थी। अभी पंचायतनामा की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है और इसमें बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवाया जाएगा, पीएम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के उपरांत इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा मिनिस्ट्रियल जांच करवाई जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, अभी यहाँ कितने बच्चे, उम्र कितनी?
बाल संरक्षण गृह में अभी 2 ही बालक थे जो कि पोक्सो के केसेस में ही निरुद्ध